I don't know if it is too early for me to talk about purpose on this channel, but this is the thing that seriously needs to be talked about. Why do you think that today's youth is going towards intoxicants, disturbed mental health, and suicide rates are going rapidly up? This video is specifically for the youth and it is not about suicide. उसके ऊपर कभी और बात करेंगे. Today's video is about purpose, a big why to whatever the hell you are doing in your life. Namaskaram everyone and a very warm welcome to the Krupiksha channel. तो भाइयों और बहनों लवणेन भोज्यम, इस वीडियो को ध्यान से देखना, सोचना इसके ऊपर और नोट्स लेना और चीज़ें अप्लाई करना अगर अपनी ज़िंदगी को सच में एक फुलफिल वे में जीना चाहते हो तो कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है. Unfulfilled desires are the root cause of all misery. If you can exist in this world without any desires, then it is the most fantastic way to live. But 99.99% लोगों की रियलिटी तो ये नहीं है. हम सबके बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, उनमें से कुछ पूरे होते हैं तो कुछ पूरे नहीं होते. If you go back and see your life, तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो कोई भी दुख होगा ना, वो सिर्फ इतना ही होगा कि कोई चीज़ तुमने चाही और वो तुम्हें नहीं मिली. बचपन में खिलौना नहीं मिला तो दुख, जवानी में लड़की नहीं मिली तो दुख, पैसा नहीं मिला तो दुख, पैसा मिला भी तो चाहिए उतना नहीं मिला तो दुख. मिजरी इज ऑल अबाउट अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स. नहीं भाई, मेरे तो पप्पा मर गए इसलिए मैं दुखी हूँ. तो ये भी तो एक डिज़ायर ही था ना भाई कि पप्पा जिंदा रहे. अब डिज़ायर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है. जब भी कोई डिज़ायर पूरा होता है तभी तुम खुश इतने होते हो, पर जब भी कोई डिज़ायर अनफुलफिल्ड रह जाता है तभी तुम दुखी इतने हो जाते हो. एंड ओवर द टाइम दिस पाइल्स अप एंड रिजल्ट्स इनटू डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सुसाइड. अब डिज़ायर से तो छुटकारा नहीं पा सकते. सो नाउ कम्स इन पिक्चर पर्पस. पर्पस वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में अनफुलफिल्डनेस वाली कंडीशन बनने नहीं देगी. सो व्हाट इज पर्पस? Purpose is actually desiring something bigger and larger than yourself. कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हारे मरने पे भी कंप्लीट ना हो. Purpose will be the biggest why of your life. कि भाई मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहा हूँ वो कर क्यों रहा हूँ. इस वीडियो में आपको 101% पता चल जाएगा कि आपको अपना पर्पस जल्दी कैसे ढूंढना है. मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर वैल्यू ना मिले तो कमेंट्स में भर के गालियाँ देना, और अगर वैल्यू मिले तो दिल से सब्सक्राइब करके जाना. पर्पस कैसे ढूंढना है उस पे आने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु लिव्स हिज लाइफ विदाउट अ पर्पस एंड अ पर्सन हु लिव्स हिज लाइफ विद अ पर्पस. अब एक व्यक्ति है जो समझो पर्पसलेस है, तो उसके डिजायरिंग प्रोसेस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है. जो भी चीज़ें वो डिज़ायर करेगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, यानी कि सोशल कंडीशनिंग. तो उन्हीं चीज़ों को जब वो फुलफिल करने के लिए बाहर निकलेगा और उस कंडीशन में जो वो डिसीजंस बनाएगा वो डिसीजंस उसे कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसा देंगे कि जब तक वो उन सिचुएशन से बाहर निकलेगा तब तक उसे पता चलेगा कि भाई पूरी ज़िंदगी तो निकल गई. इसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं माया जाल, कार्मिक साइकिल. ऑन द अदर साइड समझो एक आदमी पर्पसफुल है, उसका ज़िंदगी में अपना पर्पस फिक्स्ड है, तो जो कुछ भी वो डिसीजंस बनाएगा दैट वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्पस. हर एक डिसीजन बनाने से पहले वो खुद से ये सवाल करेगा कि भाई क्या ये डिसीजन मेरे पर्पस में प्रोग्रेस कर रहा है या फिर रिग्रेस कर रहा है. और अगर रिग्रेस कर रहा है तो वैसे डिसीजन वो बनाएगा ही नहीं. इन दिस वे अ पर्पसफुल पर्सन विल ऑलवेज मेक अ राइट डिसीजन. चाहे वो डिसीजन बाकियों को उस मोमेंट पे सही नहीं लग रहा हो, पर इन द लॉन्ग रन वो सही ही निकलेगा. नाउ हाउ टू फाइंड अ पर्पस फॉर योर सेल्फ. काफ़ी सिंपल है, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है पर सिंपल तो है. स्टेप नंबर 1, अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दो. किससे क्वेश्चन करोगे? खुद से. सभी चीज़ों को क्वेश्चन करना है कि भाई क्यों शादी करनी है, क्यों जॉब करना है, क्यों ये वीडियो बनाना है, क्यों पर्पस ढूंढना है, क्यों लड़की चाहिए, क्यों सेक्स चाहिए. आएंगे अंदर से कुछ आंसर्स आएंगे. फिर उन्हीं आंसर्स को क्वेश्चन करना है कि भाई ये आंसर क्यों आया मेरे अंदर से. फीमेल में वजाइना क्यों है और मेल में पीनस क्यों है. क्या ऐसे सवाल सिर्फ मुझे ही आते हैं? मुझे पता है तुम लोग को भी आते हैं, पर तुमने कभी गौर नहीं किया उसके ऊपर. 1 मिनट भाई, जरा चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या माल है. भगवान कसम क्या प्रोग्राम
प्रोग्राम दिखा दिया तूने। ये करते करते वन डे यू विल फाइंड द आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन, वाई दिस एग्जिस्टेंस। और जिस दिन उसका आंसर आएगा ना अंदर से, उस दिन एनलाइटनमेंट इज नॉट फार अवे। स्टेप नंबर 2, ये तो बोलो जुबा केसरी हो गया यार। जुबा केसरी, पेमल बोलो जुबा केसरी। एनीवे, स्टेप नंबर 2, घूमना, ट्रैवल करना शुरू कर दो एमलेसली। कहीं जाने के लिए मत निकलो, बस निकलो घर से, जहाँ भी तुम घूम सकते हो, गार्डन में, जंगल में, बीच पे, कहीं भी घूमो। और छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करो जो अपनी सराउंडिंग में हो रही है। चिड़ियों की आवाज़, मिट्टी की खुशबू, पानी की आवाज़, कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज़। छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। कौन कैसे बैठा है, कौन कैसे बात कर रहा है, बात करते समय उसके एक्सप्रेशंस कैसे है, बॉडी स्ट्रेस्ड है या फिर रिलैक्स्ड है। सभी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करो और फिर खुद से सवाल करो कि भाई ऐसा क्यों? कोई गरीब क्यों है? कोई रास्ते पे सड़ क्यों रहा है? किसी का रेप क्यों हो रहा है? तो फिर कोई रेप क्यों कर रहा है? जब ये दोनों स्टेप्स तुम फॉलो करोगे ना, तो शायद कुछ टाइम बाद तुम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओ। तुम्हें काफ़ी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें तो दिखेंगी, पर उसी के साथ साथ तुम्हें डिस्टर्बिंग रियलिटीज़ भी समझेंगी इस दुनिया की। तब खुद से फिर से एक सवाल करना कि मैं इन डिस्टर्बिंग रियलिटीज़ को खूबसूरत रियलिटीज़ में कैसे बदल सकता हूँ। फिर क्या, कोई एक चीज़ पिक कर लो अपने लिए। एंड माई फ्रेंड, दैट विल बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ। और जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी का पर्पस फिक्स कर लोगे ना, तो मुझसे एक वादा करना कि भाई अपनी ज़िंदगी दे दोगे उस पर्पस के लिए। ज़िंदगी में चाहे कुछ होना हो, पर्पस पूरा होना चाहिए। पैसा मिले ना मिले, पर्पस पूरा होना चाहिए। लड़की मिले ना मिले, पर्पस पूरा होना चाहिए। हाथ पैर टूट गए, कोई बात नहीं, चलेगा, पर्पस पूरा होना चाहिए। पर्पस के लिए कोई भी चीज़ छोड़नी पड़े या फिर करनी पड़े, कर लेंगे। पर्पस बोलता है सॉलिट्यूड में रह लेंगे। पर्पस बोलता है शादी मत कर, तो नहीं करेंगे शादी। पर्पस बोलता है कि समाज में बेइज्जती होगी, चलेगा भाई, सह लेंगे बेइज्जती। वैसे भी जो बेइज्जती कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में कौन सा बड़ा कुछ उखाड़ रहे हैं। पर्पस ऐसा डिसाइड करना मेरी जान की अंदर से आया कि सारा इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा। पहला प्यार तो सबको याद है ना, उस लड़की के लिए आया था ना अंदर से कि भाई इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा, पर्पस के लिए कुछ भी सह लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, मैं इसको अपनी ज़िंदगी दूंगा। इसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं डिवोशन, विच विल लीड टू द अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति। That's all for today's video guys। बहुत दिल से और मेहनत से बनाया मैंने ये वीडियो, तुम सबसे इतना प्यार जो करता हो। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और क्या सब्सक्राइब तो सबने किया ही होगा, नहीं किया? जल्दी जल्दी कर लो, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दिस इज द कृपेक्षा चैनल साइनिंग ऑफ। मेड टू लव, मेड विथ लव एंड मेड फॉर लव। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।